फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली पर। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो इम्पोर्टेंट ईडियम्स की थी और उसी सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है इम्पोर्टेंट ईडियम्स को। इसमें भी कुछ हम इम्पोर्टेंट ईडियम्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। तो जो हमारा पहला ईडियम है आज का, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। फ्रेंड्स, जैसे अगर आपके साथ को आपका कोई फ्रेंड मिसबिहेव करता है और आप उसी के साथ उसी टाइप का बिहेव करते हो तो आप उसको बोलेंगे कि यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। यानी आपने जैसे दूसरों के साथ किया है आपके साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, सेम। दूसरा है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यानी अगर आप कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो जो आपको लगता है कि यार आपके बस की तो बात ही नहीं है इसको हैंडल करना, तो इसका मतलब है यू हैव बाइटन ऑफ मोर देन व्हाट यू कैन च्यू। इसका मतलब टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ अ वे टू बिग टू हैंडल। यानी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए और फिर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरे बस की है नहीं इतने सारे प्रोजेक्ट्स करना, तो इसका मतलब यू हैव बाइटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। थर्ड है हमारा एन आई वॉश। इसका मतलब है कि सिर्फ वो बोलने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, एग्जैक्टली वो नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ प्रिटेंस। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है कि यार अब तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, अब मेरे से जॉब हो नहीं रही है, तो आप उसकी बातों पे यकीन ना करें। हो सकता है कि इट इज़ जस्ट एन आई वॉश, ही इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग इट, और वो रियलिटी में ना हो, तो एन आई वॉश। फोर्थ है हमारा लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक यानी कोई ऐसी बात जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। जैसे मान लो कोई आपका दोस्त एक नया गेम लेकर आए और उसके आपको रूल्स बताए, लेकिन आपको रूल्स बिल्कुल भी समझ में ना आए, तो आप क्या बोलेंगे? दैट द रूल्स दैट यू हैव डिक्टेटेड टू मी आर ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी, अनेबल टू अंडरस्टैंड या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला है व्हेन पिग्स फ्लाई। अब देखो फ्रेंड्स, ये इसी इससे आप इसी सेंटेंस से इसका मतलब का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिग्स दे डोंट फ्लाई। यानी कोई ऐसी चीज़ जो है ना इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर हैपन अगेन। यानी कोई ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती, तो उसे क्या बोलेंगे? व्हेन पिग्स फ्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दो दोस्त रहते हैं रूम में, ठीक है, और एक दोस्त बहुत ही लेज़ी टाइप का होता है। वो सुबह कहता है कि यार मैं अगले दिन है ना सुबह उठ के पूरे रूम की साफ़ सफाई करूँगा। वो इतना लेज़ी है लेकिन वो करेगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ लाइक पिग्स फ्लाइंग। इस तरह से बोलेंगे उसको, तो इस सेंस में यूज़ करेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब यानी कोई भी अपना कोई भी काम है वो अच्छे से ना करना। जैसे मान लीजिए हमने प्लम्बर को बुलाया और उसने प्लम्बर ने काम हमारा अच्छे से नहीं किया, तो उसने ही जस्ट कट द कॉर्नर्स। टू डू समथिंग बैडली और चीपली, उसने अच्छे से काम नहीं किया तो ही कट द कॉर्नर्स। अगला है हमारा सेवन्थ नंबर, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपने इसका बहुत बार जिक्र सुना होगा। जिसे कोई चीज़ हमें लगती है कि नहीं ये हमारे साथ बुरी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत अच्छी हो आपके बाद में, तो उससे जब अब अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो हम उसे बोलेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम लोग होते हैं, इंसान होते हैं, हम बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। हमें पता नहीं होता है कि जो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो कई बार हमें, जब हम शॉर्ट साइटेड होते हैं तो हमें देखने पर लगता है कि यार ये चीज़ तो हमारे साथ बुरी हो गई या ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अच्छा होने के चांसेस होते हैं। गॉड नोज द बेस्ट, तब बोलेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको निकाल दिया कंपनी से, और फिर आपने सोचा कि यार अब निकाल दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो मैं कुछ अच्छा करता हूँ, और आप बहुत मेहनत करते हो और आप यूपीएससी निकाल लेते हो। तो जो आपका वो आपकी बॉस ने जो आपको कंपनी से निकाला था, नाउ इट बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। अगला है कॉल इट अ डे। इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसको बंद कर देते हो करना, तो यू आर कॉलिंग इट अ डे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं,
तो क्या बोलेंगे, सचिन कॉल्ड इट अ डे, यानी रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया, उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। स्टीलिंग समवंस थंडर। स्टीलिंग समवंस थंडर का मतलब है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया और आप उस काम का क्रेडिट खुद ले रहे हो, तो इसका मतलब यू आर स्टीलिंग समवंस थंडर। टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, किसी और ने किया तो किसी और ने काम, और लेकिन आपने कहा कि हाँ मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, आपने उसका क्रेडिट ले लिया, इसका मतलब ये है स्टोलन समवंस थंडर। तो इस सेंस में आप इसका यूज़ करेंगे। अगला है हमारा एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड मतलब बाय फोर्स, इन बाय फोर्स आपने किसी के साथ कोई काम रुकवा दिया, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट है, जैसे 3 फार्म लॉज लाई है ना, ठीक है, और यहाँ पे जब फार्म लॉज किसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सब ने मतलब प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब वो प्रोटेस्ट वगैरह को बाय फोर्स अगर रुकवा दे गवर्नमेंट, तो क्या बोलेंगे कि उसने, गवर्नमेंट ने बाय फोर्स किया, द गवर्नमेंट स्टॉप्ड द प्रोटेस्ट विद एन आयरन हैंड, यानी बाय फोर्स, ठीक है। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन किसी के बीच में रुकी हुई है तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए दोबारा से, है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम कॉलेज में नए नए एडमिशन लेते हैं तो हमारे जब नए नए अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं तो उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता नहीं है, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो हम कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो आइस ब्रेकिंग सेशंस रखते हैं, आइस इस तरह के सेशंस रखते हैं ताकि आपस में बातचीत करने लगे, तो उससे बोलते हैं ब्रेक द आइस। टू गेट द कॉन्वर्सेशन गोइंग, प्रोवाइड अ कॉन्वर्सेशन प्रॉम्प्ट। अगला है हमारा बीट अराउंड द बुश, यानी कोई अगर अपनी बात कह रहा है वो सीधे सीधे तरीके से नहीं कह रहा, या फिर घुमा फिरा के कहने की कोशिश कर रहा, या फिर उस बात को कहने से बचने की कोशिश कर रहा है, तब उसको बोलेंगे कि बीट अराउंड द बुश। तब जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट की बात करो, घुमा फिरा के मत बात करो, तो उस सेंस में यूज़ करेंगे बीट अराउंड द बुश टू अवॉइड सेइंग समथिंग, ठीक है। अगला है स्नोबॉल इफ़ेक्ट। स्नोबॉल इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लीजिए एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट का क्या है, स्नोबॉल यानी इसलिए रखा है इसका नाम, जैसे मान लीजिए कोई एक स्नो है, ठीक है, और वो रोल कर रहा है, और जैसे रोल कर रहा है उसके ऊपर और ज़्यादा स्नो इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्नोबॉल इफ़ेक्ट। इस तरह से समझिए कि आपको जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एफडीआई वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे यहाँ पे जो एफडीआई के जो लॉज है वो थोड़ा लिबरलाइज कर लेती है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आने लगता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट ने जो कोई भी स्टेप लिया है रूल्स को या लॉज को लिबरलाइज करने के लिए, तो दैट विल क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन इंडिया। तो इस तरह से है, तो ये स्नोबॉल इफेक्ट हो गया। आप इसका दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपने पार्टी रखी और आपने सोचा कि यार इतने तो मेहमान नहीं आएंगे, ठीक है, आपने एक अंदाज़ा लगाया, लेकिन वो मेहमानों के मेहमान रिलेटिव्स आ जाए, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी हो गई, एक तरह से छोटी चीज़ एक बहुत बड़ी हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्नोबॉल इफेक्ट, यानी समथिंग दैट कैन कंटिन्यू टू गेट मोर एंड मोर आउट ऑफ कंट्रोल, तो इसे बोलेंगे स्नोबॉल इफेक्ट। रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब यहाँ अचीवमेंट्स, यानी आपने अगर पास्ट में कोई अचीवमेंट्स आपने अचीव की है, ठीक है, आपने बहुत सारे, आपका जो पास्ट है बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो आप क्या करते हो कि अभी प्रेजेंट में सोचते हो कि यार ये चीज़ें तो मुझे मिल जाएगी, है ना, तो आप क्या करते हो कि अपनी पास्ट अचीवमेंट्स पे डिपेंड करने लगते हो, तो उसमें तब बोलते हैं कि डू नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, है ना, यानी कॉम्प्लेसेंट मत हो जाओ, आप आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ, आपको अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पास्ट आपका पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब इसी सेंस में बोला जाता है डू नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, वर्क हार्ड। तो इसका मतलब है टू स्टॉप ट्राइंग एज हार्ड बिकॉज ऑफ योर पास्ट अचीवमेंट्स, यानी आपने पास्ट अचीवमेंट्स की वजह से आपने मेहनत करनी बंद कर दिया कि ठीक है यार मैंने तो पास्ट में इतना कर रखा है। अगले पे आते हैं। अगला आपने बहुत सुना होगा, ये तो बहुत हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते भी है कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसी जो हमें लगता है कि यार बहुत भारी है लेकिन होती नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक।
तो हम किसी भी चीज़ में बोलते हैं कि भाई ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसको तुम आसानी से कर सकते हो। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब है कि आपने कोई डिसीजन लेना है लेकिन आपने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है, तो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। जैसे अभी मैंने फार्म लॉज का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो फार्म लॉज क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने वो पास किए, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, लेकिन आप गवर्नमेंट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये जो एक्ट्स है या जो कानून बनाए हैं वो रिपील कर दे या फिर उनको इम्प्लीमेंट करे। तो इफ़ द गवर्नमेंट इज़ बीइंग अनडिसाइडेड, it means it is sitting on the fence, to be undecided। अगला है हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एक दो चीज़ें होती है, एक होता है कि आपने किसी किसी की बात किसी और से सुनी है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हियर से, यानी आपने किसी और से सुनी है। लेकिन अगर आपने उसी इंसान से जिसकी बात है उसी इंसान से सुनी है डायरेक्ट, तब बोलेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी आपने उसी बंदे से सुनी है जिसकी बात एग्जैक्टली है। टू हियर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है आपने डायरेक्टली उसके मुंह से सुनी है, तो इसे क्या बोलेंगे, आई हैव हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अगला है हमारा 18th नंबर है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब है अगर कोई आप ऐसी चीज़ जिसके पीछे भाग रहे हो लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे मान लीजिए किसी घर में चोरी हो गई और फिर चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस उनके पीछे भागने लगी लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, तो पुलिस के लिए वो क्या हो गया, इट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज, यानी टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग यू कैन नॉट। जैसे पुलिस भागी लेकिन पुलिस पकड़ ही नहीं पाई, तो फिर पुलिस इट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। क्राई वोल्फ, क्राई वोल्फ आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक जो शेफर्ड होता है वो हर बार गांव वालों को बुला लेता है कि भाई वो लोयन आ गया, टाइगर आ गया, और गांव वाले आते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, और एक बार सच में ही आ जाता है लोयन, ठीक है। तो ये उसी वाली है कि यानी टू आस्क फॉर हेल्प और अटेंशन बाय लाइंग अबाउट अ सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन के बारे में झूठ बोलकर किसी से हेल्प करने की मांगने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ क्राई वोल्फ। अगला है हमारा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब है कि आप कोई बात को है ना बिल्कुल 100% विश्वास मत करो किसी की बात पे। हमारे फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों, कुछ हमारे फ्रेंड्स में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो है ना किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ठीक है इसकी बात को डोंट टेक इट विद अ, यू जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, यानी उसकी बातों पे पूरा 100% यकीन मत करो, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करके बता रहा हो, तो हम उस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। अगला है हमारा शिप हैज़ सेल्ड, यानी इट इज़ टू लेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू वेटेड टू लॉन्ग फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो और आप लाइन में लगे हो कि आपको टिकट चाहिए कॉन्सर्ट के, और फिर एकदम से पता चलता है आपको कि कॉन्सर्ट की तो टिकट ख़त्म हो गई है, इसका मतलब द शिप हैज़ सेल्ड फॉर यू, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कम रेन और शाइन, यानी कोई भी सिचुएशन हो तो उस अगर ऐसी सिचुएशन में आपको यूज़ करना हो तो ये कम रेन और शाइन। जैसे कोई ये होता है ना कि आपका दोस्त कहता है कि यार कुछ भी हो मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, है ना, तो नो मैटर वॉट, यानी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ आई विल रिमेन स्टैंडिंग बाय यू, ठीक है। कम रेन और शाइन, यहाँ रेन का मतलब भी आप ये कह सकते हैं कि भाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से है, और शाइन का मतलब अच्छे मोमेंट्स के लिए, गुड मोमेंट्स के लिए, तो यानी कुछ भी हो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, तो उस सेंस में बोल सकते हैं कि कम रेन और शाइन आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। अगला है फेस द म्यूज़िक। जैसे आपने किसी से झूठ बोला और उसको सामने वाले इंसान को पता चल गया, तो भाई आपको उसके लिए तैयार रहना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, और उसके साथ जो भी उसके कंसिक्वेंसेज है उसके लिए आपको तैयार रहना है, टू फेस द म्यूज़िक। ये भी आपने सुना होगा बहुत, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड या फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर लोग होते हैं। टेकिंग अ रिस्क कैन पे ऑफ। पोर वंस हार्ट आउट, यानी किसी को आप अपनी बात बिल्कुल इमोशनल होकर सारी बात किसी को कह दे रहे हो, तो यू आर पोरिंग योर हार्ट आउट, जिसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, यानी आपने अपने आप को जो आपके इमोशंस है किसी इंसान को बिल्कुल है हू बहू ऐसे ही बता दिया आपने, बिल्कुल अपने अपना ऐसे जैसे अपना दिल निकाल के रख दिया उसके सामने, तो यू हैव पोर्ड योर हार्ट आउट, यानी टू टेल और कन्फेस समथिंग इमोशनल, ये है
पोर वंस हार्ट आउट। अगला हमारा डार्केस्ट बिफोर द डाउन। जैसे कहते हैं ना कि हर मुसीबत के बाद या हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद अच्छा वक्त आएगा, तो उसी सेंस में डार्केस्ट बिफोर द डाउन। थिंग्स विल गेट बेटर यूजफुल फॉर व्हेन सेवरल बैड थिंग्स हैपन एट वंस। जैसे कई बार हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हम ख़राब होती रहती है ना, लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तब हम यूज सेंस में कहते हैं कि इट इज़ जस्ट अ डार्केस्ट पीरियड बिफोर द डॉन। यानी अभी बुरा वक्त है लेकिन अच्छा वक्त भी बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे एक पी.बी. शैले है, पी.बी. शैले की एक पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। तो उसकी इस तरह की कुछ लाइंस है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यानी अगर आपको ये आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रही है तो इसका मतलब बहुत अच्छा टाइम भी आपका आने वाला है। तो उसी सेंस में है डार्केस्ट बिफोर द डॉन। अगला है ऑफ द टेबल। यानी ऑफ द टेबल का मतलब कुछ चीज़ थोड़े टाइम पहले वो चीज़ अवेलेबल थी लेकिन अभी नहीं है, अनअवेलेबल, द ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड। यानी मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन आपके साथ डील कर रहा है और आपने उसको ऑफ़र दिया है, ठीक है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर बाद में कह रहा है कि नहीं अब मैं वही वाला ऑफ़र दो मुझे, तो आप क्या कह रहे हो, द ऑफ़र इज़ नाउ ऑफ द टेबल। अब नहीं है वो उसी टाइम पीरियड के लिए थी अब, लेकिन अब ख़त्म हो गया ऑफ़र। और जो हमारा लास्ट ईडियम है आज, ट्विस्ट माई आर्म। ट्विस्ट माई आर्म मतलब किसी आप अपनी बात को किसी को कन्विंस कर रहे हो विद परसिस्टेंस, यानी बार बार कह रहे हो कि यार कर ले बहुत, आप खुद ही अड़े हो उस बात पे, है ना। जैसे आपको अपने दोस्त को मूवी दिखाने के लिए ले जाना है लेकिन वो जा नहीं रहा है, लेकिन आप उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है यू हैव ट्विस्टेड हिज आर्म, है ना। यानी आपने ही यू कन्विंस्ड हिम विद परसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये आज के ईडियम्स थे, इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इन ईडियम्स को केवल सीखें ना बल्कि उनको अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज़ करें और आप अपनी राइटिंग स्किल्स में और स्पीकिंग स्किल्स में भी इन ईडियम्स का इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली में। थैंक यू।